दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। शहरों की हवा लगातार दूषित हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये जिस तरह से बढ़ा है, ये बहुत चिंताजनक है। स्मॉग ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बढ़ते प्रदूषण से स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले प्रदूषण से बेहाल हो चुके हैं। वायु प्रदूषण को लेकर महकमे ने, जो स्वास्थ्य महकमा है, उसने एडवाइजरी जारी कर दी है कि वृद्ध छोटे बच्चों को बिना मास्क से घर से ना निकलने दिया जाए। स्मॉग ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। ये दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही है। स्मॉग के चलते बढ़ते प्रदूषण से स्कूलों में छुट्टियां तक घोषित कर देनी पड़ी हैं। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ देश की राजधानी दिल्ली, जो इस वक्त काफी प्रदूषित हो चुकी है और सबसे ज्यादा दिक्कतें इस वक्त दिल्ली वासी झेल रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से विजिबिलिटी शून्य है। आमतौर पर गुलाबी सर्दी का ये मौसम कहा जाता है और इस मौसम का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन जब ये जो प्रदूषण की स्थिति है, इसने लोगों की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये कुछ तस्वीरें हैं दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और बुलंदशहर की, जहां पर सांसों पर संकट बरकरार है। और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं। आगरा से शोभित जुड़ गए हैं और दिल्ली से दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं जानकारियों के साथ। देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं दीपक, प्रदूषण की ये स्थिति है दिल्ली में कि आपको खुद मास्क लगाना पड़ रहा है। वहां पर स्थिति बहुत चिंताजनक है, विकट है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और कड़ी फटकार लगी है सरकार को। क्या देख रहे हैं, ग्रैब 4 लागू हो गया है जहाँ एक तरफ, किस तरह की स्थितियां हैं आप, क्योंकि खुद मास्क लगाए हुए अभी? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर इतना खराब पहुंच चुका है कि दिल्ली के कई इलाके हैं जो लगभग 490 के पार जो AQI है वो पहुंच चुका है। वहीं यदि मैं इंडिया गेट की बात करूं तो इस वक्त हमारी मौजूदगी, और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, जो विजिबिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं बेहद कम नज़र आ रही है, जिसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से कई सवाल किए थे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू किया गया, ग्रैब 4 लागू किया गया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आखिर जब पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा था, जब 300 AQI पहुंचा था, तब ये रूल क्यों नहीं लागू किए गए, जिसको लेकर के राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई गई थी। लेकिन यदि मैं दिल्ली की बात करूं इस वक्त की, तो सबसे खराब श्रेणी में यहाँ की हवा का जो गुणवत्ता है वो पहुँच चुका है। दिल्ली के कई इलाके हैं, चाहे मैं दिल्ली के आनंद विहार इलाके की बात कर लूँ या फिर दिल्ली के बवाना इलाके की बात कर लूँ, तो लगभग 490 के पार जो वायु गुणवत्ता है वो पहुंच चुकी है। तो जिसको लेकर के लोग भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई तरह की जो बीमारी है उससे भी कहीं ना कहीं लोग जूझ रहे हैं, जिसको लेकर के अब सरकार भी अलर्ट नज़र आ रही है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ओड इवन नियम भी लागू किया गया है। सभी स्कूलों को बंद करवा दिया गया है, ऑनलाइन माध्यम से स्कूल को संचालित किया जाएगा। और वहीं ग्रैब 4 का जो नियम है वो जब कल से लागू किया गया है, तो कई ऐसी पाबंदियां हैं जो देश की राजधानी दिल्ली में लागू किया गया है, चाहे वो ट्रकों पे पाबंदी हो या फिर डीजल वाहन पे पाबंदी हो, तो कई तरह की पाबंदी भी लगाई गई है। लेकिन जिस तरह से बता दें आपको कि लगभग एक हफ्ते से दिल्ली का जो हवा है, आबो हवा है, वो लगातार बेहद खराब से और ये लेवल बढ़ा है AQI है वो और भी चिंताजनक है। वो लोगों को और सताने लगा है कि भाई लोग अपने घरों से निकले तो कैसे निकले, क्योंकि ये जो खतरनाक स्तर है, एक्सपर्ट भी इसको कहते हैं इसके लिए कि वाकई में बहुत चिंताजनक है। आगरा से सुमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से जानकारी लेंगे। सुमित, ये बताइए कि वहां पर वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है? कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई, इसके अलावा और जगहों से भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आगरा से सुमित से बातचीत कर रहे हैं। सुमित, क्या स्थिति देख रहे हैं? कल से लेकर आज तक ये स्तर बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, आगरा की अगर बात करें तो आम भाषा में आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में 2 सिगरेट पीता है, जितना धुआं सिगरेट का वो कंज्यूम करता है उतना ही आगरा का AQI बढ़ा हुआ है। वैसा ही वायु प्रदूषण का वो अपने अंदर धूल के कण जो हैं सांस के थ्रू उसके अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर आगरा शहर का AQI बढ़ा हुआ है, 300 तक रिकॉर्ड किया गया है। और अगर आज की बात करें तो ताजमहल के पास 400 तक
AQI रिकॉर्ड किया गया है। अब ऐसे में जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो वो पानी के छिड़काव कर रहे हैं जगह जगह पेड़ों पर, फुटपाथों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, या फिर जहां भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं वहां पर ग्रीन नेट जाली लगाने और समय समय पर पानी छिड़काव करने के लिए एडवाइजरी जारी करती है। अगर ऐसा वो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर केवल सिर्फ जुर्माने वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद जो लगातार AQI बढ़ रहा है आगरा का, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। सुबह और शाम बच्चों और वृद्ध लोगों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। अगर वो ऐसे में निकलते हैं तो उनको खांसी और फेफड़ों का संक्रमण होने की संभावना जताई है। लेकिन जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो अब जागे हैं, उनको पहले ही जाग जाना चाहिए था। उनकी ये नाकामी और लीपअप होती है क्योंकि आगरा शहर में बड़े पैमाने पे जूते का कारोबार होता है। तो कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जहाँ कारखानों में जूते की जो वेस्ट कतरन होती है उसको सर्दियों में अक्सर वो लोग हाथ सेकने के लिए जलाते हैं। तो उससे भी एक बड़े पैमाने पर आगरा शहर में वायु प्रदूषण होता है। तो उनका भौतिक सत्यापन नहीं होता, कहाँ ऐसे कारखाने हैं, कहाँ ऐसी बड़ी संख्या में जो कतरन का वेस्ट है वो वहां से निकल रहा है, कौन जो लोग हैं वो जला रहे हैं, या कूड़े के जहाँ डंप होते हैं वहां पर आग लगा देते हैं अवांछित तत्व। ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग नहीं होती। तो यही वजह है कि आगरा में जो एक लोगों को भी बहुत जागरूक होना होगा, क्योंकि प्रदूषण का बढ़ता स्तर हम सभी के लिए खतरनाक है। किसी एक व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, पूरा जो एक तरह से क्लाइमेट है वो जहरीला है। संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संदीप, ये बताइए, राजधानी के हाल तो लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कई जिले बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं इस पॉल्यूशन से। किस तरह की स्थिति है, क्योंकि पाबंदियां भी लगा दी गई है, क्या आप देख पा रहे हैं, लोगों में कितनी अवेयरनेस है इसको लेकर? देखिए स्वाति, जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करी जाए तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की देखिए स्थिति खराब है, और उससे सटे हुए जो देखिए क्षेत्र होते हैं उनकी स्थिति भी देखिए खराब है। चाहे हम आगरा की बात कर लें या फिर देखिए अन्य जगहों की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें। अब देखिए लखनऊ की देखिए अगर बात करते हैं, आपने अवेयरनेस की बात करी, तो देखिए लखनऊ में तो फिलहाल इस तरीके की कोई अवेयरनेस दिखाई नहीं दे रही। हालांकि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 8 जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ एक बैठक करी थी, और उसमें ये कहा था कि ये जितने भी पॉल्यूशन वाले जो राज्य हैं वहाँ पर नज़र रखी जाए। गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात, गाजियाबाद की बात करें, आगरा की बात कर लें, शामली की बात कर लें, तो तमाम ऐसे जगहों पर उन्होंने नज़र रखने को निर्देश दिए। और ये भी कहा है कि ग्रैप के निर्देशों का देखिए पालन किया जाए। अगर कहीं पर 400 AQI है तो उसके बढ़ने का इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि उसको 400 से घटाने के बारे में सोचा जाए। और ये भी कहा है कि सड़कों पर जो कूड़ा पड़ा रहता है, सड़कों पर कोई ऐसी सामग्री पड़ी रहती है जिससे धूल पैदा हो सकती है, तो वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाए। अब देखिए शासन भी अपना काम कर रहा है, प्रशासन, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन देखिए लोगों के अंदर भी जागरूकता मुझे लगता है कि देखिए होनी चाहिए, क्योंकि आज स्थिति देखिए खराब हो चुकी है। आज मॉर्निंग वॉक के लिए अगर बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बच्चे आज निकल नहीं रहे हैं। अभी भी देखिए आप लगभग 11 बजे का, मुझे लगता है 10 बजे का ये समय हो रहा होगा, और अभी भी कई बिल्डिंगें ऐसी हैं, क्योंकि कैमरा सन की तरफ से इधर लगा हुआ है, नहीं मैं आपको दिखाता कि कई बिल्डिंगें जो हैं वो अभी भी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके पीछे का कारण कोहरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे का ये जो कारण है वो है जहरीला धुआं। और जहरीला धुआं आप समझ सकती हैं कि जब आप सांस लेती हैं तो जो फेफड़े के मरीज होते हैं देखिए उनके लिए एक जहर का ये काम करता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मौसम तो गुलाबी है, लेकिन इस समय जो मौसम है वो जहरीला हो चुका है। ठंड की शुरुआत ज़रूर हो चुकी है, लेकिन सांस लेने लायक नहीं बची है। अब लोगों को सांस लेने से तो नहीं मना किया जा सकता है, लेकिन लोगों को ये बताया जा सकता है कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। आज आप देखिए कि तमाम जगहों पर जो मिलें चलती हैं, फैक्ट्री चलती हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, इन पर कहीं ना कहीं से देखिए पाबंदी लगाए जाने की ज़रूरत है। स्कूल वैसे के वैसे खुले हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस समय जब स्कूल जा रहे हैं तो आप समझ रही हैं कि जो सांस वो जो इनहेल कर रहे होंगे, तो यानी एक जहरीला जो धुआं है, क्योंकि इसके जो देखिए परिणाम होते हैं वो तुरंत नहीं मिलते। आने वाले समय में धीरे धीरे खांसी की दिक्कत होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं देखिए वो इन्फेक्टेड होते हैं, जिनके अगर पुरानी बीमारियां होती हैं उनके लिए तो आप समझ लीजिए ये जो हवा है ये जहर का काम कर रही है। तो निर्देश तो देखिए तमाम दिए जा रहे हैं, पराली जलाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है, जिनकी चिमनियों से धुआं जो है वो गलत तरीके से निकलता है उनको भी नोटिस किया जा रहा है। लेकिन अभी तक देखिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी है, लेकिन वही बात है, नतीजा ढाक के 3 पातों जैसा है। सांसों पर संकट बरकरार है, चिंता सभी की स्वाभाविक है, और ऐसे में सांस लेना दूभर है। नोएडा से दानिश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, नोएडा भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित है, यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ये जिस तरीके से खतरनाक लेवल पर पहुंचा है,
ये कितना चिंतनीय विषय है, इस पर सोचने की कितनी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, देखिए आज नोएडा पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। 400 से ऊपर और सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में जो नोएडा का सेक्टर 62 लगता है, 495 सुबह 7 बजे वहां पर एक्यूआई नोट किया गया है। तो अंदाजा लगाइए कितना बुरा हाल यहाँ पर है। हालांकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं 18 से 23 तक, जो है डीएम ने आदेश दिए कि 18 से 23 तक फिजिकल क्लासेस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं। लेकिन ये जो हालात हैं ये कैसे बनते हैं इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। आम आदमी की गलती है, उसकी उनकी जो गलतियां हैं उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियां यहाँ पर हैं, सबको मालूम है। ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले 8 सालों से लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस तरीके के हालात बनते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या किया जाए इस पर कोई भी विचार विमर्श या फिर ये कहें कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जाता। आप खुद सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को खुद बोलना पड़ा कि देरी से आपने ग्रैब क्यों लगाए, क्योंकि अगर समय से निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएं, डीजल की गाड़ियां जो 10 साल पुरानी हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, जनरेटर, चिमनियां, ईंट भट्टे, पराली, इन पर अगर पाबंदियां सख्ती से लगा दी जाए तो शायद ये स्थिति न देखने को मिले। और हर साल साल दर साल हम देखते हैं कि इजाफा हो रहा है और ये इजाफा का जो खामियाजा है, जो एक्यूआई बढ़ रहा है उसका खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है। लगातार जो ओपीडीज हैं उसमें भीड़ लगी हुई है, बच्चों का घर से निकलना मना है, बुजुर्गों का घर से निकलना मना है। ये कह सकते हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं एक्यूआई बढ़ने से, क्योंकि जो ये हवा है वो इतनी जहरीली है। डॉक्टर्स की माने कि अगर हम एक बार इस सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो 10 सिगरेटों का धुआं वो एक साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितना बुरा हाल यहाँ पर इस वक्त हो रखा है। आज सुबह से हालांकि हवाएं चल रही, हमारी कई जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनसे भी बात हुई, उनका कहना है कि हाँ, अगर हवा तेज चलती है तो ये जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं या फिर ये कहें कि जमीन पर हैं, पेड़ों पर मौजूद हैं, तो ये गायब हो सकते हैं। लेकिन हवा कोई बहुत ज्यादा अभी नहीं चल रही है, जरूरत थोड़ी बहुत हवा चल रही है। लेकिन हमेशा एक ही इलाज इसका माना गया है, जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उसका एक ही इलाज माना गया है, बरसात। अगर बरसात हो जाती है तो ये जो एयर क्वालिटी है वो अपने आप। अच्छा, इसको लेकर देखिए, बारिश इस वक्त तो नहीं हो सकती, गुलाबी जाड़े का ये मौसम है। दानिश, बारिश को लेकर क्या स्थिति, बारिश माफ कीजिएगा, स्प्रे को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की कंडीशंस देखी गई तो आमतौर पर स्प्रे हुआ सड़कों पर, कुछ हद तक तो निजात मिली है इससे, लेकिन बहुत प्रभावी तौर पर नहीं है क्योंकि बारिश का तो ये मौसम नहीं है। कराई जाती है और अगर हम पिछले साल देखें तो पहले से ही शुरू हुआ था। इस साल भी स्टार्टिंग में अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है कृत्रिम बारिश नोएडा में कराई गई थी। जगह जगह जो फव्वारे वाली मशीनें हैं वो लगाई गई थी। आपके पास एक महीना 10 दानिश आपके पास वापस लौटेंगे। लोकेश भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं अभी। लोकेश, ये बताइए क्या अपडेट आपके पास में है, आप किस तरह के हालातों से अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं गाजियाबाद की अगर बात करें? देखिए स्वाति, विजिबिलिटी तो थोड़ी बेहतर हुई है लेकिन अभी भी सांस लेने में और दिन भर आंखों में जलन की परेशानी है। वजह यह है कि गाजियाबाद में जो एक्यूआई लेवल है वो 500 क्रॉस कर चुका है। कई जो एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पर, लोनी जैसा इलाका है और इंदिरापुरम है, यहाँ पर 500 को भी क्रॉस कर चुका है वो। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो सड़क पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दिख नहीं रही जमीनी स्तर पर। जो प्रशासन है, जो जीडीए है और नगर निगम है, इनके द्वारा जो पानियों का छिड़काव किया जाता था सड़कों पर, इस बार उस तरीके की कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही और ग्रेब 4 लागू किया गया, जिसके बाद सभी देर रात जो है कल डीएम की तरफ से ऑर्डर्स आए कि सभी स्कूल्स ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। इसको लेकर के एक आदेश जो है वो सर्कुलेट किया गया। और चूंकि यहाँ पर इलेक्शन भी है तो इसलिए इस बार कल की छुट्टी रखी जाएगी स्कूलों की। बावजूद इसके नौनिहालों के सामने सबसे बड़ी समस्या है और खासकर 65+ के उन बुजुर्गों के सामने जो कि सांस की परेशानी से अगर पीड़ित हैं या ज़्यादा एज है तो उनको साफ तौर पर अस्थमैटिक होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसा भी दानिश बता भी रहे थे कि न केवल सिगरेट, एक सांस बार लेने में 10 सिगरेट पीने की जो है वो जितना धुआं और आदमी पोल्यूशन ले रहा है भीतर, इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक ये भी सामने आया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की अगर इसी तरीके से हालत रही, क्योंकि ये समस्या नई नहीं है, पिछले 12 से 13 साल पुरानी समस्या है। हर साल इस मौसम के अंदर ये समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की उम्र जो है वो 8 से 10 साल कम हो सकती है, इस तरीके का अंदाजा भी जताया गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त हुई है
कि जिन अथॉरिटीज का काम है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, कि उनको जमीनी स्तर पर ये देखना चाहिए। ग्रेफ 4 भले लागू है, लेकिन खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। ग्रेफ 4 में जितने नियम आ रहे हैं वो नियम वाकई में माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे हैं, पाबंदियां जो लगाई गई उन पाबंदियों का कितना असर है, ये हम सभी को देखना होगा और साथ ही साथ जागरूक भी इसको लेकर रहना होगा। फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद तमाम क्षेत्रों की अगर बात करें, जिलों की बात करें, तो यहाँ पर कूड़ा जलाने और अन्य प्रदूषण को बढ़ाने वाली गतिविधियों पर भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई है और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए प्राधिकरण ने टीमों को भी सक्रिय कर दिया। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां देने के लिए और जुड़ने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली पूरे तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है और दिल्ली का जो आबो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। और यदि मैं AQI की बात करूं तो दिल्ली में लगभग 500 के पार AQI पहुंच चुका है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंडिया गेट में है, जहां पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो विजिबिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं बेहद कम है। लगभग कह सकते हैं कि 200 से 300 मीटर का बस विजिबिलिटी रेट यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यदि मैं AQI की बात करूँ तो लगभग पूरे दिल्ली में जो AQI है वो लगभग 400 के पार जा पहुंचा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 500 के करीब AQI पहुंचा हुआ है और जिसको लेकर के तमाम जो रूल है वो दिल्ली में लागू किया गया है। ग्रेफ 4 लागू किया गया है जिसमें कई तरह की पाबंदियां रहेगी। दिल्ली में स्कूलों को बंद किया गया है, ऑनलाइन माध्यम से स्कूल को संचालित किया जाएगा, वहीं कॉलेजों को भी अब ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। साथ साथ जो ग्रेफ 4 लागू किया गया उसमें कई बड़ी पाबंदी लगाई गई है, जिसमें ट्रकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है, निर्माण काम पर रोक लगाया गया है। साथ साथ जो अतिरिक्त स्वास्थ्य पे सलाह दी गई है जिसको लेकर के लगातार दिल्ली सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के पूरे तरह से अब अलर्ट हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर के कल सुनवाई होती है तो उसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से सवाल करता है कि आखिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेवार क्यों है, कौन है। लगातार लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि घर से यदि बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। प्रदूषण नियंत्रण